अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी की हड़ताल 25 जनवरी तक बढ़ाई। हरियाणा में तमाम विधायकों और मंत्रियों के आवासों की जाएगी घेराबंदी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा सीटों की महासचिव शकुंतला एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा AIUTUC की राज्य अध्यक्ष विमला नैन ने कहा कि हरियाणा सरकार की हठधर्मिता और वादा खिलाफी के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अगर सरकार ने बातचीत से समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उपायुक्त कार्यालय के बजाय हरियाणा के तमाम मंत्रियों और विधायकों के आवासों की घेराबंदी की जाएगी, जिसके लिए सोमवार को पीओ कार्यालय का घेराव कर 25 जनवरी तक हड़ताल बढ़ाने का नोटिस तालमेल कमेटी के आह्वान पर दिया जाएगा और मंगलवार को अग्रसेन चौक पर हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इकट्ठा होंगी। वहां से राय विधायक मोहनलाल बड़ोली के आवास की घेराबंदी की जाएगी। वो उपायुक्त कार्यालय पर हड़ताली आंगनबाड़ी वर्करों, हेल्परों, कार्यकर्ता सहायिकाओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार अपने द्वारा 2018 में किए गए समझौते के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्कर को 1500 रुपए, हेल्पर को 750 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी 2018 से एरियर समेत दिया जाए, वरना आंदोलन लगातार जारी रहेगा। छटनी के नोटिसों से आंगनबाड़ी वर्कर्स डरने वाली नहीं है। हर दमन का मुकाबला दिल खोलकर किया जाएगा। मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित CITU की राज्य महासचिव। हमारा जो है 8 दिसंबर से लगातार तालमेल कमेटी के आह्वान पर हड़ताल चली हुई है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, और आज जो है उसी कड़ी में सोनीपत के अंदर भी जो हड़ताल है उसमें मैं शामिल हुई हूँ। हमारी जो कल है तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई है और इस हड़ताल को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है 29 तारीख को भी CM साहब ने घोषणाएं की हैं, जिसमें जो अंदर डेलीगेशन से बातचीत हुई थी और जो घोषणा हुई है उसमें काफी अंतर है। और 1500 और 750 की बढ़ोतरी जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा सितंबर 2018 में की गई थी, उसको आज तक लागू नहीं किया। उसको लेके एक नाराजगी वर्कर हेल्पर के अंदर है और उस नाराजगी को लेकर आज हरियाणा की 52,000 वर्कर हेल्पर सड़कों पे है और उस विरोध में ही जो है लगातार हड़ताल जारी है हरियाणा के अंदर। इसमें ये है, देखो किसानों के आंदोलन से भी एक सीख लेने की जरूरत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब जो है 1500 और 750 जो मानदेय बढ़ोतरी है केंद्र सरकार की, उस पे आके बात अटकी हुई है। और ये जो हक है हमारा, ये हम कोई फ्री में या कोई नई घोषणा सरकार से नहीं मांग रहे हैं, ये घोषित चीजें हैं जिनको हम मांग रहे हैं। और इस पे हमारा ये कहना है कि अब ये हड़ताल चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना चले, हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो है 52,000 वर्कर हेल्परों के साथ जो महिलाएं हैं, जो नारा भी सरकार लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम ये कहना चाहते हैं सरकार बोले तो सही कि ये वर्कर हेल्पर गलत मांग रही हैं। कोई स्टेटमेंट तो दे सरकार आके एक बार कि ये गलत बैठी हैं या हड़ताल गलत तरीके से कर रही हैं, कुछ बोले। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे अपनी तालमेल कमेटी की तरफ से, सरकार हमारे हौसले को या हमारे जुनून को आजमाना चाहती है, जिसके लिए हम तैयार है। चाहे 6 महीने हड़ताल रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे टर्मिनेट हो, चाहे जेलों में जाएं, चाहे मुकदमे दर्ज हो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैडम पे हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बना आज तक देश में कि लड़ाई लड़ने वालों को लाभ नहीं मिलेगा और जो दलाली कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं अगर ऐसा कोई कानून है तो सरकार वो कानून हमें दिखाए। और जो एक तरह की स्टेटमेंट लगवाई गई उसमें किसी का जिक्र नहीं है, नाम का, पद का। और अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट सरकार लगवाना चाहती है तो बाई नेम लगवाए, फिर देखे आंदोलन और ज्यादा तेज नहीं होगा हरियाणा के अंदर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष 1996 की श्रीमती विमला नैन बिलोंग करती है।
आज हमारे धरने को 39वां दिन होगा और 40 सालों से हम इसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चों का आज भी कुपोषण में घटने का कोई नाम नहीं ले रहा और जैसे हड़ताल कर रहे हैं इस क्यों कर रहे हैं इसलिए करे कि 2018 में हमने आंदोलन किया था, तब सरकार ने कुशल अर्ध कुशल का ये मांग मानी गई थी और 2 किस्त देकर उसको दबा दिया गया। फिर 19 सितंबर को जैसे हमारे पीएम मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 1500 और 750 की घोषणा की और उसके लिए हम लंबे संघर्ष में चलते आ रहे हैं और सरकार ये कहती रही दे देंगे दे देंगे दे देंगे। जब वो ना दिया तो हमने एकदम आक्रोश में आकर हड़ताल का रूप लेना पड़ा। और दूसरी बात ये हमारे 10वीं पास अंडर मैट्रिक के लड़कियां हैं, ये पोषण ट्रैकर ऐप का काम करवाने के लिए बड़ा दबाव बढ़ाया जा रहा है और 6 महीने से वर्करों की तनख्वाह रोके पड़े हैं, कई ऑफिस में स्टाफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन काम करना वर्कर नहीं चाहते, ऑफलाइन काम करना चाहते हैं। अगर देश के मुख्यमंत्री को ये बात कही गई तो कहने लगे 4000 रुपये ले लो और 6 रजिस्टर ले लो। और मैंने तो ना आनंद फानन में वैसे मजाक में कर दिया था। देखो कितनी शर्म की बात है, एक मुख्यमंत्री के लिए आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पर है, आंदोलन कर रही हैं, डेपुटेशन से बात कर रहा है और कहता है 3 साल के बाद कि मैंने तो मजाक किया था। कि हमने कही सर मजाक करते हो तो 24,000 का मजाक कीजिए, पोषण ट्रैकर आपको बंद करने का मजाक कीजिए और 1500 और 750 रुपये देने का मजाक कीजिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हरियाणा के अंदर पले हुए स्कूल 4000 कर रहे हैं, जबकि कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और लड़कियों को बांट रहे हैं। उसमें भी जो लड़की 20 साल से सेंटर चला रही थी, स्कूल में चल रही थी, सरकारी भवनों में चला रही थी, उसको निकाल कर तो गांव के अंदर फेंक रहे हैं। और बीए की है जो गांव के अंदर 10 साल से सर्विस करके उसको सेंटर में सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। और तीसरी बात, सुपरवाइजर को 50% का कोटा दिया था, उसको भी करी के क्वालिटी के उसका क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं, उसको पेपर दे के न हम उसको करेंगे पदोन्नति। हमने इसका विरोध किया क्योंकि जो 25-30 साल से सेवा में है और 50% कोटा क्वालिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए, ना के टेस्ट होना चाहिए। फिर सरकार क्रैच दे रही है, गांव के अंदर 6 सेंटर हैं, 5 को बंद करके 1 को क्रैच दे रही है, तो सारे बच्चे वहाँ चले जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, खाक छापेंगे। हम इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। और हमने कल तालमेल कमेटी की जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया है कि 25 जनवरी तक हमारी हड़ताल चलेगी और इसमें ना तो हम पलेवे की ट्रेनिंग लेंगे और ना हम पोषण ट्रैकर का बात करेंगे। हम कल परसों मंडे से यानी सभी विधायकों को, चाहे वो अपोजिशन का है, चाहे वो बीजेपी सरकार का, चाहे वो जेजेपी सरकार, सबका घेराव करेंगे। और उसके बीच बीच में हम अपने महकमे की जो पीओ है, सुपरवाइजर है, इनका भी ऑफिसा का घेराव करेंगे। हम इस बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारा 1500 और 750 का भुगतान नहीं किया जाएगा। आज हड़ताल को 39वां दिन है और हम इसको राज्य सरकार की विफलता कहेंगे। 5 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 5 बार की वार्ताओं में भी सरकार ने कोई सहानुभूति पूर्वक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और वो 50-50 साल से भी ज़्यादा हो गई स्कीम को, इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद भी इन महिलाओं को केवल 1500 रुपये और 750 रुपये की बढ़ोतरी के लिए, इतनी लंबी हड़ताल के लिए सड़कों पे बैठने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। ये बेहद शर्मनाक बात है और हम इसको बीजेपी सरकार की, जेजेपी सरकार की विफलता कहेंगे कि सरकार जो है अपने किए हुए वायदों को जो है पूरा नहीं कर रही है और सरकार हठधर्मिता पे उतारू है। और सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा। हमारी मांगे जायज है, सरकार ने घोषणा की है। इसमें मुख्य बात यह है कि सरकार ने ही घोषणा की है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। समझौता सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों अनपढ़ हैं? अगर वो अनपढ़ है तो ये हमारे लिए और भी दुख की बात है। जब वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है, तो ये जो मानते हैं इसके लिए इतना लंबा आंदोलन नहीं होना चाहिए था। ये बेहद शर्मसार बात है। पीआर खोज के लिए सोनीपत से श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।